नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर सवाल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये है पार्ट आपका कितना पार्ट नंबर है आपका ये 3, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी को देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप ये व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जो क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा इसको स्कैन करके, ताकि आपको पीडीएफ सभी चीज मिल जाएगा टाइम पे। ठीक है, चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, क्या बोल रहा है आपका, छोटी जी का मान, क्या पूछा हमसे, छोटी जी के मान की एस आई इकाई वही है जो डैश की एस आई इकाई यानी कि इसकी इकाई छोटी जी के इकाई के समान होती है। चलिए तो पहले हम सभी को देखते हुए चलेंगे। पहला नंबर अगर हम दाब की देखते हैं, दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो ये होता है आपका पास्कल। दाब का क्या होता है, पास्कल। इसी को कहीं कहीं क्या कहा जाता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं संवेग का, किसका बात करते हैं, संवेग। संवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, ये होता है आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद अगर हम बात करें वेग की, वेग का क्या होता है आपका, तो वेग का हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड होता है वेग का। ठीक है, उसके बाद अगर हम त्वरण की हम बात करें, त्वरण का हम यहाँ पे बात करते हैं, त्वरण का क्या हो जाता है आपका, त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि छोटी जी का भी मान इतना ही होता है और त्वरण का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि त्वरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट राज्य आपके स्क्रीन के ऊपर, और एक क्वेश्चन और आपका बचेगा, क्या कि बड़ी जी और छोटी जी, बड़ी जी का मान कितना होता है और छोटी जी का मान कितना होता है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो छोटी जी के मान को देते हैं, छोटी जी का मान हो गया आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और बड़ी जी की मान हम बताएं तो बड़ी जी का मान कितना हो गया, 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसको भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसको भी याद रखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, गुरुत्वीय किसका होता है आपका, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होता है, जो कि बड़ी जी का मान होता है ना, बड़ा जी का, यानी कि बड़ी जी का मान कितना होता है, अभी जस्ट 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है आपका क्या, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है इसी को, प्रतिरोधकता की एसआई क्या क्या होता है, यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का ये होता है आपका ओम मीटर होता है, क्या होता है आपका, ओम मीटर हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ए नंबर ओम मीटर हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसका एम्पियर, एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का, किसका है आपका, विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा का है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जूल की, जूल किसका है आपका, ऊर्जा का, और किसका आपका, कार्य का। ठीक है, जूल किसका आपका, ऊर्जा का और कार्य का, इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोलता है आप सभी को, भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होते हैं, यानी भार की जो इकाई होता है उसी किसका इकाई जो है कि बराबर होता है। चलिए हम लोग संवेग आवेग का पहले देखते हैं, आवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, आवेग का हो जाएगा आपका क्या, तो ये होता है आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। बल की बात करें तो ये किसका है, बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन होता है, क्या होता है आपका, न्यूटन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें त्वरण, त्वरण का भी जस्ट हम बताएं, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। द्रव्यमान की हम बात करें, द्रव्यमान का क्या होता है आपका, किलोग्राम, इसको भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किसका जो है कि बराबर होता है, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है कि आपका बल का होता है, यानी भार बोलिए चाहे बल, बल बोलिए, दोनों का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है इसको,
चाल डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, यानी कि चाल जो है कि किसका अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई मतलब हुआ कि ऐसा मात्रा किसका है, चाल का पूछा है। तो चाल का क्या हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, क्या होता है मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होता है, यानी कि दो भौतिक राशि की इकाई पूछ रहा है कि एक ही होता है। तो देखिए बल का भी जैसे हम क्या बताएं, बल का क्या होता है आपका न्यूटन होता है, और आपका क्या होता है उत्क्षेप, उत्क्षेप भी एक प्रकार का बल ही है, तो ये क्या होता है आपका न्यूटन हो जाता है। अब भार का क्या होता है आपका, ये बल का क्या होता है तो न्यूटन हो जाता है, और भार का क्या होता है आपका न्यूटन होता है, यानी कि बी और डी दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, मीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका त्वरण का, किसका आपका त्वरण का है। ठीक है, अगर वेग की बात करें, वेग की एसआई क्या होता है आपका, वेग का एसआई मात्रा क्या होता है, तो ये होगा आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। उसके बाद बल की बात करें तो ये न्यूटन हो जाता है। गति की बात करें तो गति, या गति बोले या तो आपका चाल बोले, दोनों को क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका मीटर हो जाता है, क्या होता है आपका मीटर हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। सॉरी मीटर प्रति सेकंड होता है, क्या होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड होता है, यानी किसका इकाई जो है कि जूल प्रति सेकंड होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका शक्ति का, किसका होता है आपका शक्ति का। शक्ति का और एक एसआई मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है, क्या होता है आपका वाट होता है, इसको भी याद रखना है। बल की अभी जैसे हमने बताया न्यूटन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रणोद, प्रणोद एक प्रकार का भी जो है कि बल ही है, तो इसका एसआई मात्रा क्या होता है न्यूटन हो जाता है। कार्य का क्या होता है आपका, कार्य का हो जाएगा आपका जूल, क्या होता है आपका जूल। अगर यहाँ पे कार्य की जगह अगर ऊर्जा दे दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका भी जूल हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, न्यूटन जो है कि डैश के मापन की इकाई, यानी न्यूटन जो मापते हैं वो किसका इकाई है, ये पूछा है आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बल का, किसका होता है बल का। ठीक है, उसके बाद अगर हम दाब का ऐसा मात्रक पूछे, दाब का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है आपका, तो ये हो जाता है आपका पास्कल, क्या होता है आपका, तो पास्कल हो जाता है। पास्कल के साथ अगर पास्कल नहीं दिया रहे तो क्या हो जाता है आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, क्या हो जाता है आपका वर्ग मीटर, इसको भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें शक्ति का, शक्ति का क्या होता है आपका वाट होता है, क्या होता है आपका वाट, जिसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। उसके बाद प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध का क्या होता है आपका ओम होता है, क्या होता है आपका ओम होता है, जिसे क्या से क्या जाता है ओम से सूचित किया जाता है, इसका संकेत ये होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, ये हो जाएगा आपका बल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, डैश की एसआई इकाई न्यूटन होता है। ठीक है, डैश की एसआई इकाई क्या होता है आपका न्यूटन होता है, यहाँ पे पूछा है। तो इसका एसआई किसका जो है कि किसका एसआई मात्रक जो है कि न्यूटन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वजन और बल का। वजन एक प्रकार का बल है, अब बल जो है कि एक प्रकार का वजन है, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाता है न्यूटन हो जाता है। अगर द्रव्यमान की हम बात करें, द्रव्यमान का क्या होता है आपका किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, किलो केजी हो जाता है किलोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, विद्युत धारा का जो है कि एसआई इकाई क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका एम्पियर है, एम्पियर क्या है आपका एम्पियर है। वोल्ट की बात करते हैं, वोल्ट, वोल्ट क्या हो जाता है आपका विभांतर का। ठीक है, विभांतर, विभांतर का। ठीक है, विभांतर का हो जाता है। उसके बाद कुलाम की बात करें तो ये होता है आपका विद्युत आवेश का, क्या होता है आपका विद्युत आवेश का, आवेश का, विद्युत आवेश का। ठीक है, उसके बाद ओम की बात करें तो ये होता है आपका प्रतिरोध का, किसका होता है आपका प्रतिरोध का। ठीक है, प्रतिरोध का। ठीक है, ये सभी को आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए क्या बोलता है, डैश की एसआई इकाई एम्पियर होता है, यानी किसका एसआई एसआई मात्रक जो है कि एम्पियर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका विद्युत धारा का, किसका होगा आपका विद्युत धारा का हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें विद्युत आवेश का क्या होगा कूलाम हो जाएगा, प्रतिरोध का क्या होगा था ओम हो जाएगा, और विभांतर का क्या होता है आपका वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है, डैश की एसआई इकाई वोल्ट होता है, यानी किसका एसआई इकाई जो है कि क्या होता है वोल्ट होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका विभांतर का होता है, किसका होता है आपका विभांतर का होता है। विद्युत आवेश का क्या हो जाता है, ये होता है आपका कूलाम हो जाता है, क्या होता है आपका कूलाम हो जाता है, कूलाम हो जाता है। उसके बाद अगर कूलाम नहीं रहेगा तो एम्पियर
और सेकेंड हो सकता है भी इसका आंसर, ठीक है, हो सकता है नहीं, हो ही गया, होगा ही। अब विद्युत धारा का क्या होता है आपका, एम्पियर हो जाता है। उसके बाद प्रतिरोध की बात करें तो ओम हो जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, कुलाम किसकी इकाई, यानी कुलाम जो है कि किसका एसआई मात्रक है, ये पूछा है। ये हो जाएगा आपका विद्युत आवेश का, किसका होगा आपका विद्युत आवेश का। उसके साथ साथ अगर हम विभवांतर की बात करें, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपका वोल्ट हो जाता है, क्या होता है आपका वोल्ट होता है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद प्रतिरोध की हम बात करें तो क्या हो जाएगा इसका एसआई मात्रक, ये हो जाता है आपका ओम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, त्वरण की एसआई इकाई क्या होता है, यानी त्वरण का जो है कि एसआई मात्रक क्या होता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, क्योंकि कितनी बार इसको हम बता चुके हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई है, यानी तापमान का जो है कि एसआई मात्रक हमसे पूछा है कि क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका केल्विन, क्या हो जाएगा आपका केल्विन, इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई है, किसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका किसका, तो बल का, किसका, सॉरी दाब का, किसका हो जाएगा आपका दाब का, बल का क्या होगा आपका न्यूटन हो जाएगा, क्या होता है आपका न्यूटन हो जाएगा। और प्रणोद एक प्रकार का ही न्यूटन, मतलब न्यूटन है, यानी कि बल ही है, ठीक है। संवेग की बात करें, संवेग की ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई, यानी भार और किसका एसआई इकाई जो है कि बराबर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो बल, क्या होता है आपका बल, बल का भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है और भार का एसआई मात्रक भी आपका न्यूटन होता है, इसको भी याद रखना है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का होता है पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाता है, ठीक है। प्रणोद, प्रणोद एक प्रकार का बल है जो कि इसका एसआई मात्रक न्यूटन हो जाता है। द्रव्यमान जो है कि किलोग्राम का एसआई मात्रक है, ठीक है, द्रव्यमान जो है कि किलोग्राम का ऐसा मात्रक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, दी गई भौतिक राशि में से क्या सापेक्ष राशि, यानी सापेक्ष राशि नहीं है, यहाँ पे पूछा है कि सापेक्ष राशि नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो है कि समय हो जाता है, समय जो है कि सापेक्ष राशि नहीं है। समय का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका, तो ये सेकंड हो जाता है। त्वरण की बात करें, त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद वेग की बात करें, वेग की ऐसा मात्रा क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूरी की बात करें, दूरी की ऐसा मात्रा क्या होता है आप को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं, यानी कौन सी राशि है जो कि उसका मात्रक नहीं होता है, यहाँ पे देखिए बोला है नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सापेक्ष घनत्व का। सापेक्ष घनत्व का ना तो एसआई मात्रक होता है और ना ही विमीय सूत्र होता है। बल की बात करें, बल की एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन हो जाता है। संवेग की बात करें, संवेग की एसआई मात्रक क्या होता है आपका, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद घनत्व की बात करें, घनत्व क्या होता है आपका, किलोग्राम, घनत्व का एक मात्रा क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका किलोग्राम मीटर प्रति क्यू हो जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखना, किलोग्राम प्रति मीटर क्यू हो जाता है, इसको भी याद रखना है आप सभी को, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, चलिए, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं, यानी किसका जो है कि समान इकाई नहीं है, यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, बल और दाब का। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका, तो ये बल का हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाता है। और दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका, ये पास्कल हो जाता है, पास्कल होता है। और उसके बाद पास्कल नहीं होगा तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाता है, ठीक है, इसीलिए ये दोनों का समान नहीं है। बाकी बात चाल और वेग, कार्य और ऊर्जा और दूरी और विस्थापन, ये दोनों का जो है कि आपका दूरी और विस्थापन का हो जाएगा आपका मीटर हो जाता है। उसके बाद कार और वेग, कार्य और सॉरी चाल और वेग, चाल और वेग का जो है कि राशि क्या होता है, समान होता है, तो इसका हो जाएगा क्या, चाल का क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। और वेग, दाब, वेग का भी मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कार और ऊर्जा का हो जाता है आपका क्या, जूल हो जाता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, ओम मीटर, ओम मीटर डैश की इकाई है, तो ओम मीटर किसका इकाई है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रतिरोधकता का। ओम मीटर किसका है आपका, प्रतिरोधकता का, ठीक है, इसको भी याद रखना। उसके बाद विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव जिसको कहते हैं विद्युत धारा, जिसका ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर हो जाता है, ठीक है। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा आपका, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का हो जाएगा आपका ओम हो जाता है, क्या होता है आपका ओम हो जाता है। प्रतिरोधकता का क्या होता है आपका ओम मीटर हो जाता है। आवेश की बात करें तो विद्युत जो है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा एक एम्पियर होता है। और विद्युत
विद्युत धारा, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका? कूलाम होता है। क्या होता है आपका? कूलाम होता है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है? मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदता एक प्रकार की त्वरण होता है, ठीक है। त्वरण का हमसे पूछा है। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड किसका होता है? चाल, दूरी, विस्थापन, ये सभी का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर चलिए क्या बोल रहा है आपसी को? निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है, यानी किसका जो है कि समान पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका क्या? तो ये होगा कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका? जूल हो जाता है, ठीक है। संवेग की बात करें, संवेग क्या होता है आपका? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। बल की ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन हो जाता है। बल की फिर न्यूटन हो जाता है। दूरी का मीटर हो जाता है। उसके बाद बल और दाब, बल का न्यूटन होता है और दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? एक पास्कल बराबर कितना होता है, यानी एक पास्कल बराबर कितना होता है आपका? ये हो जाता है आपका कितना? तो ये होता है आपका 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ठीक है। इसके बाद एक बार ये भी याद रखिएगा, एक मोल बराबर कितना होता है? एक मोल बराबर होता है आपका 6.023 गुना 10 पर पावर 23 होता है, ठीक है। इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? निम्नलिखित में से कौन सा सही है स्कूल में, यानी जो इसमें कुछ सही मिलाना है, ठीक है। तो देखिए, वाट, वाट जो है कि क्या होता है? तो वाट का जो है क्या हो जाएगा आपका? नैनोमीटर होता है। वो नैनोमीटर होता है। वाट का क्या होता है आपका? नैनोमीटर हो जाता है। उसके बाद किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा का क्या हो जाता है आपका? तो ये होता है आपका 1000 वाट हो जाता है। 1000 वाट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा हो गया आपका, किलोवाट हो गया, किलोवाट हो गया आपका 1000 यूनिट। उसके बाद हो जाएगा आपका किलोवाट, किलोवाट घंटा हो जाएगा आपका क्या? तो ये हो जाएगा आपका 3.6 गुना 10 जूल हो जाएगा। उसके बाद 1 HP यानी हॉर्स बराबर हो जाएगा आपका 746 वाट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो ये हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई, अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? अंतरराष्ट्रीय इकाई यानी कि एसआई मात्रक क्या है विद्युत धारा का? विद्युत धारा का क्या होता है आपका? एम्पियर हो जाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ओम किसका एसआई मात्रक है? तो ये आपका प्रतिरोध का, किसका आपका? प्रतिरोध का, ठीक है। इसको भी याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें वोल्ट, वोल्ट हो जाएगा आपका विभवांतर का, किसका होगा आपका? विभवांतर का, ठीक है। विभवांतर का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें ओम मीटर, ओम मीटर किसका हो जाएगा? तो ये प्रतिरोधकता का हो जाता है। किसका होता है आपका? प्रतिरोधकता का, ठीक है। इसको भी याद रखना है, प्रतिरोधकता का, ठीक है। इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का जो है कि एसआई मात्रक हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तरंग दैर्घ्य का ये हो जाएगा आपका मीटर होता है। क्या होता है आपका? मीटर हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। उसके बाद हार्ज की बात करें तो ये आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? क्या होता है? आवृत्ति का, आवृत्ति कैसे मात्रक क्या होता है? हार्ज होता है। समय कैसे मात्रक क्या होता है? सेकंड हो जाता है। और किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान कैसे मात्रक क्या होता है आपका? किलोग्राम होता है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? ये हो जाएगा आपका क्या? मोल का, ठीक है। 1 मोल बराबर कितना होता है आपका? 1 मोल बराबर आपका होता है 6.023 गुना 10 पर पावर 23 होता है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। उसके बाद टेस्ला, टेस्ला जो है कि किसका एसआई मात्रक, यानी कि टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। उसके बाद लक्स यानी प्रदीप्त, प्रदीप्त का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका? लक्स हो जाता है। उसके बाद जूल की बात करें तो उष्मा और आपका कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका? जूल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक नहीं है, यानी कि मोल का जो है कि आपका संकेत नहीं है, ये पूछ रहा है। यानी संकेत है, अगर नहीं रहता तो ये तीनों हो जाता, अगर है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। मोल का जो है कि प्रतीक है, और ये सभी जो है कि मोल का प्रतीक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, यानी विद्युत ऊर्जा का जो है कि हमसे वैसा ही मात्रक पूछा। ये होता है आपका किलोवाट घंटा हो जाता है। क्या होता है आपका? किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 3.6 गुना 10 जूल होता है। उसके बाद जूल की हम बात करें तो ये होता है आपका कार्य का ऐसा मात्रक और आपका ऊर्जा का ऐसा मात्रक। इसको भी याद रखिएगा। वोल्ट की बात करें तो ये विभवांतर का होता है। किसका होता है आपका? विभवांतर का।
वाट की बात करें तो ये शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, किसका? शक्ति का होता है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? कि मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम हमसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका एम्पियर। इसको भी कहा जाता है एम्पियर कहा जाता है, ठीक है, जो कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। जूल का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका? कार्य होता है, इसको भी याद रखना है। वोल्ट का ऐसा मात्रक विभवांतर होता है, इसको भी याद रखना है। उसका समय का ऐसा मात्रक क्या होता है? सेकंड हो जाता है, ठीक है, समय का, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग वेग का एसआई मात्रक हमसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। और आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है आपका? हार्ज हो जाता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड हो जाता है। और मीटर जो है कि आपका दूरी का और लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? और विस्थापन का क्या होता है आपका? मीटर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? ध्वनि प्रदूषण डेस में मापा जाता है। ध्वनि जो बोलते हैं उसका प्रदूषण किसमें मापा जाता है? ये मापा जाता है आपका डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में मापा जाता है। जूल जो है कि कार्य का ऐसा मात्रक जूल हो जाता है। ओम जो है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हो जाता है। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक हो जाता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है इसको? ध्वनि की प्रबलता डेस में मापा जाती है, यानी ध्वनि का जो प्रबलता है उसको किसमें मापी जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये मापा जाता है आपका डेसिबल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति कैसा मात्रक क्या होता है आपका? हार्ज हो जाता है। उसके बाद आवृत्ति कैसा मात्रक क्या होता है आपका? हार्ज हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम एक बार फटाफट रिवीजन पूरा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। पहला हम देख लेते हैं दाब का ऐसा मात्रा। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, और उसके साथ साथ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाता है, इसको भी याद रखना है। संवेग की बात करें, संवेग का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है आपका? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। उसके बाद वेग की बात करें, वेग का क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। त्वरण की बात करें, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होगा आपका? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। कार्य या ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल हो जाता है। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम मीटर हो जाता है। और आवेग का ऐसा मात्रक हो जाता है किलोग्राम प्रति सेकंड हो जाता है। उसके बाद बल का ऐसा मात्रक न्यूटन हो जाता है। अगर न्यूटन नहीं रहेगा तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, इसको भी याद रखना है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम हो जाता है। गति चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका? मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। उसके बाद प्रणोद, प्रणोद जो एक प्रकार का बल है, जो इसका ऐसा मात्रक न्यूटन ही हो जाता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट हो जाता है। और विभवांतर का आपका वोल्ट हो जाता है। आवेश का कूलाम हो जाता है। विद्युत आवेश का कूलाम हो जाता है। समय का सेकंड हो जाता है। अगर आवेश का कूलाम नहीं दिया रहे तो वहां पर एम्पियर और सेकंड भी दिया रहता है, तो उसको भी मार दीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और बड़ा जी का मान कितना होता है आपका? 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद छोटी जी की मान पूछेगा तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कहीं कहीं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं, ये नोमरिकल बनाते इसमें, ठीक है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद घनत्व का ऐसा मात्रक पूछेगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यू, या तो आपको इसको ये भी याद रखिएगा कि ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू हो जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। एक पास्कल बराबर पूछ देगा तो आपसे हो जाएगा कितना? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। 1 मोल बराबर होता है आपका 6.023 गुना 10⁻23 मीटर, 23 हो जाता है। इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगता है, यानी कि मीटर ये सब नहीं लगता है इसमें, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि 1 मोल बराबर होता है आपका 6.023 गुना 10⁻23 हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है? टेस्ला हो जाता है। उसके बाद प्रतिद्युत का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका? लक्स हो जाता है। और फोकस दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका? मीटर हो जाता है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि वायु जो है कि वायु में जो है ध्वनि के चाल कितना होता है आपका? वायु में जो है कि ध्वनि का चाल कितना होता है आपका? 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, इसको भी याद रखना है आप सभी को, ठीक है। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ये स्कैनर के साथ, ठीक है। ये स्कैनर को आप स्कैन कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।